हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे बहुलक। ये बहुलक केमिस्ट्री वाला है, मैथ वाला नहीं समझे। तो ये कहते हैं वह विद अणु जो अनेक छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर बने होते हैं। छोटे छोटे अणुओं को उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक वे होते हैं जो ऐसे बहुलक जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे प्राकृतिक रबड़ हो गई, सेल्यूलोज, रेयॉन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, वसा, कपास आदि ये सब। और कृत्रिम बहुलक ऐसे बहुलक जिनके मनुष्य कृत्रिम रूप से संश्लेषित करता है, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, पेन, टेफ्लॉन आदि। कृत्रिम प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, ताप सुपमीय प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक कह सकते हैं। जैसे इन प्लास्टिकों को पुनः गर्म करके मनोबंधित आकार में ढाला जा सकता है अपने मर्जी से, और इन्हें दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे कुछ है पॉलीथीन, पीवीसी और पीएन। इसी कारण ये पॉलीथीन वाला सिस्टम आया बैन करने वाला, कि इसका दोबारा से दोबारा यूज़ करा जाता है ताम सुपरे प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक द्वारा। अब हम पढ़ते हैं तापदिष्ट प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन प्लास्टिकों को गर्म करके इंसानों द्वारा कोई अपनी मर्जी से आकार में नहीं डाला जा सकता है। अपनी मर्जी से वो अपनी मर्जी से डल जाते हैं, हमारी मर्जी से नहीं। और जो ये थर्मोप्लास्टिक है, हमारी मर्जी से डाले जाते हैं गर्म करके। एग्जाम्पल में कुछ है मेलामाइन, पतिस्टाइन और गिलपटल आदि। अब पढ़ेंगे पॉलीथीन, एक अलग इकाई, और ये एथीन होता है, C2H4। ये इसका फॉर्मूला देख लीजिए। अब पॉली वाइनिल क्लोराइड, PVC, बहुत सुना होगा PVC आपने। इसका फुल फॉर्म होता है पाई वाइलिन क्लोराइड। एकल इकाई इसकी होती है वाइनिल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है C2H3Cl। इसका उपयोग किस में करा जाता है? बरसाती सूट में, बर्तन में आदि में, कोई भी। अब पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जिसे कहते हैं पेन, इसका एक अलग वाइनिल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल कहा जाता है। इसका उपयोग पायदान, गलीचे व कारपेंट बनाने में किया जाता है इस्तेमाल। बेकेलाइट, इसका एक ही इकाई है फिनॉल तथा फार्मएल्डिहाइड, अतः इसे फिनोफॉर्मलाइड रेसिन भी कहा जाता है। बेकेलाइट सह बहुलक तापदृढ़ व तिड़क बंधों युक्त होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? बेकेलाइट का इस्तेमाल ज़्यादातर टीवी, रेडियो, कंप्यूटर का आवरण बाहरी बनाने में, बाहर की चीज़ें, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर की बाहर की चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका विद्युत कुचालक होता है। ये बैकलाइट विद्युत कुचालक होता है। अब मेलामाइन, इसका एक अलग मेलामाइन तथा फार्मेलाइट होता है। ये त्रिदृढ़ बहुबहुलक तीर्थक बंधों से प्राप्त युक्त होता है। इसका उपयोग किस में करा जाता है? ना चटकने वाली चीज़ों में जो टूटती नहीं है, बर्तनों के निर्माण में। अब पॉलीस्टाइन, एक अलग पाइनिल बेंजीन केलो या स्टाइरीन केलो। ये कुछ इस तरह फॉर्मूला इसका जैसे देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रबड़। रबड़ दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रबड़, पहले तो ये रबड़ के वृक्ष एविया या बेसिलिसी से प्राप्त किया जाता है। ये रबड़ वृक्षों द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसे प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। जो ये प्राकृतिक द्वारा होती है, वृक्ष मतलब पेड़ों के तने से एक लेटकस या शीर प्राप्त किया जाता है, इसे प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। अब प्राकृतिक रबड़ की एक अलग इकाई आइसोप्रीन होती है। अब आईयूपैक नाम, CS2CS ये फॉर्मूला है, देख लीजिए। अब प्रतिस्थाता या गलनांक बिंदु को बढ़ाने के लिए रबड़ के साथ सल्फर गंधक मिलाकर गर्म किया जाता है, जिससे बल्कनीकरण कहा जाता है। अब रबड़ का दूसरा प्रकार कृत्रिम रबड़, पहला था प्राकृतिक पड़ा, अब ये कृत्रिम रबड़। इसमें दो प्रकार के होते हैं, बूना N और बूना S। ब्यूटाइन एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूनाट्राइन प्लस टायरीन। नियोप्रीन की एक अलग इकाई क्लोरोपीन होती है। अब पढ़ेंगे हम रेशे। ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई की तुलना में हजारों गुना अधिक होती है। और रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे, कपास और जूट हो गए। सर्वप्रथम
इसका संश्लेषण रेशे का किसने किया था? रेशे का संश्लेषण को सबसे पहले कौन सा रेशा किया गया था? रियोन सेल्यूलोज जिसे कहते हैं। अब संश्लेषित रेशे नायलॉन होता है 6.6 और टेरिलीन आदि और भी होते हैं। अब है नायलॉन 6.6, इसकी एकल इकाई हेक्सामोर्थिलीन एमीन तथा एडिपिक अम्ल होता है। इसे संघनन या पॉलीसमाइडिक बहुलक भी कहा जाता है। टेरिलीन और डिकॉन एकल इकाई टर्फोथैलिक अम्ल तथा एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। अब अगला चैप्टर केमिकल यूज लाइफ अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।